विद्यार्थियों, आज हम कृदंत प्रकरण के अंतर्गत श्राद्ध करः रूप सिद्ध करेंगे। विगत अंक में हमने यशस्करी रूप सिद्ध किया था। श्राद्ध करः कर चुके थे हम विगत अंक में। पुनः हम एक बार दृष्टिपात करेंगे। श्राद्ध करः रूप की सिद्धि हम पुनः देखेंगे। श्राद्ध करः, श्राद्ध अम उपपद पूर्वक, श्राद्धम उपपद पूर्वक त्रिधातु से क्रियों हेतु ताच्छील्य अनुलोमेषु सूत्र से ट प्रत्यय, क्रियों हेतु ताच्छील्य अनुलोमेषु सूत्र से ट प्रत्यय, श्राद्ध अम क्रिय और ट अनुबंध लोप करके ट में से अवशिष्ट रहता है। श्राद्ध अम क्रिय अ। अब सार्वधातु का आर्धातु कयों से री को गुण उरण र परह से यह र परक होगा तो क्री को कर होगा। श्राद्ध अम कर और अ कर्तृकर्मणों कृति से यहाँ पर अम को गस हो जाएगा। कर्तृकर्मणों कृति से अम को गस होकर श्राद्ध गस कर। उपपद मतिंग से उपपद समास सुपो धातु प्रातिपदिकयों से गस इस सुप का लुक करके श्राद्ध कर रूप हमने निष्पन्न किया था। इसके पश्चात कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सुओजस से सुआदि की प्राप्ति, सु को रुत्व और विसर्ग कार्य होकर श्राद्ध कर रूप बना था। अब हम श्राद्ध करी कैसे रूप बनाएंगे यह देखेंगे। हमने श्राद्ध कर रूप बना लिया था, श्राद्ध कर। अब जब हमने श्राद्ध कर रूप यहाँ तक बना लिया है तो हम स्त्रीत्व की विवक्षा में जैसे हमने यशस्करी में किया था वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे। स्त्रीत्व की विवक्षा में टी डाणीय सूत्र से यहाँ पर गीत प्रत्यय होगा। टी डाणीय सूत्र से यहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा में गीत प्रत्यय होगा। श्राद्ध कर से गीप प्रत्यय, गीप में प की है अंत्यम से संज्ञा, ग की लशक तद्धित से संज्ञा होकर ई शेष रहेगा। श्राद्ध कर और ई यस्यति च सूत्र से जो र है श्राद्ध कर का, इसके आकार का लोप हो जाएगा। श्राद्ध कर और ई। अब श्राद्ध कर में र जो है हलंत है और ई जो है दीर्घ है। इसके पश्चात इनको हम संयुक्त कर देंगे तो हमारा रूप बन जाएगा श्राद्ध करी। अब श्राद्ध करी रूप यहाँ तक बन गया। पुनः कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुओजस से प्रथमा भक्ति एकवचन में सु प्रत्यय की प्राप्ति होगी। सु में से अनुबंध लोप होने पर स बचेगा हलंत का। अब जैसे हमने यशस्करी में किया था, यशस्करी में क्या किया था हमने, हलंत ज्ञापप्यो दीर्घात सुतिस से प्रथम हल से जैसे अप्रक्त सकार का लोप किया था, उसी प्रकार से श्राद्ध करी में भी हम श्राद्ध करी के पश्चात जो स बचा है, अकेला है, जिसके साथ कोई स्वर व्यंजन नहीं है, उसे हलंग या बब्यो दीर्घात सुतिस से प्रथम हल से उस अप्रक्त सकार का लोप हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा श्राद्ध करी। तो श्राद्ध कर तक हमने रूप निष्पन्न कर लिया। यहाँ पर भी ट प्रत्यय जैसे यशस्करी में हमने क्रियों हेतु ताच्छील्य अनुलोमेषु सूत्र से ट प्रत्यय किया था, इसी प्रकार श्राद्ध करे में भी क्रियों हेतु ताच्छील्य अनुलोमेष सूत्र से ही ट प्रत्यय होगा। ट का अनुबंध लोप हो जाएगा। चुटु सूत्र से ट की इत संज्ञा हो जाएगी और श्राद्ध अम उपपद पूर्वक क्री धातु से ट प्रत्यय करके ट में से अशेष रहेगा। सार्वधातु कार्धातु कयों से जो क्री का री है उसको गुण अर हो जाएगा। श्राद्ध अम कर और अ ट में से अशेष रहेगा तो हमारा रूप रहेगा श्राद्ध अम कर और अ। अब वही सूत्र प्रवृत्त होगा। कर्तृकर्मणों प्रति जो अम के स्थान पर गस करेगा। उपपद मतिंग से उपपद समास होगा।
सुपो धातु प्रातिपदिकयों से गस इस सुप का लुक हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा श्राद्ध कर। यहाँ तक रूप बन गया। अब हम टी डाणीय सूत्र से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय करेंगे। गीप में से अनुबंध लोप होने पर ई दीर्घ शेष रहेगा। श्राद्ध कर और दीर्घ ई संयुक्त बनने पर हमारा रूप बनेगा श्राद्ध करी। अब कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सु औजस से प्रथम वक्ति एकवचन में सु प्रत्यय की प्राप्ति। सु में से अनुबंध लोप होने पर स अवशिष्ट रहता है और हलंग ज्ञापव्यो दीर्घात सुतिस्य प्रथम हल से अप्रक्त सकार का लोप कर देने पर हमारा रूप बनता है श्राद्ध करी। अब हम रूप सिद्ध करेंगे वचन करह। वचन करह, वचन करह। वचन अम उपपद पूर्वक क्री धातु से क्रियों हेतु ताच्छिल्य अनुलोमेषु सूत्र से क्रिय से ट प्रत्यय, क्रिय से ट प्रत्यय। तो वचन अम उपपद पूर्वक क्री धातु से क्रियों हेतु ताच्छिल्य अनुलोमेषु सूत्र से क्रिय धातु से ट प्रत्यय। वचन अम क्री और ट में से अनुबंध लोप होने पर अवशिष्ट रहेगा। वचन अम क्री और अ। अब हम देखें श्राद्ध करे में क्या किया था। श्राद्ध करे में हमने सार्वधातु का आर्धातु कयों से गुण किया था। यहाँ पर भी सार्वधातु का आर्धातु कयों से हम गुण करेंगे। क्री को गुण करेंगे तो शे गुण होगा। क्री का जो री है इसको गुण सार्वधातु का आर्धातु कयों से होगा तो गुण होगा अर। वचन अम कर और अ। वचन अम कर और अ। अब कर्तृकर्मणों कृति से अम को गस हो जाएगा और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से गस इस सुप का लुक हो जाएगा। वचन कर और अ, जैसे वहाँ हमारा बचा था श्राद्ध कर और अ, तुलना करेंगे हम। यहाँ पर भी क्या बचेगा, वचन कर र हलंत का और अ। अब र हलंत का है, जो ट में से अ बचा है वो अ कर में मिल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा रो पूरा कर। वचन और कर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वचन कर। हमें रूप वचन बनाना है वचन करह, तो हम क्या करेंगे, कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। सु औजस से प्रथमा भक्ति एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय करेंगे। सु में से उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी और सु में से बचेगा स। वचन कर और स सजुषो रूप से स को ऋत्व और विसर्ग कार्य होकर हमारा रूप बनेगा वचन करह। अब आप देखिए, तुलना कीजिए श्राद्ध करह और वचन करह में, दोनों में समानता क्या है। दोनों में ही श्राद्ध करे में श्राद्ध अम उपपद पूर्वक क्री धातु से क्रियों हेतु ताच्छिल्य आनुलोमेषु से हमने ट प्रत्यय किया है। वचन करे में भी वचन अम उपपद पूर्वक क्री धातु से क्रियों हेतु ताच्छिल्य अनुलोमेषु सूत्र से ट प्रत्यय किया है। दोनों में ही ट की चुटु सूत्र से इत संज्ञा होकर अवशिष्ट रहता है। श्राद्ध अम क्रिय अ, वचन अम क्रिय अ। श्राद्ध करे में भी सार्वधातु का आर्धातु कयों से गुण होकर क्री का जो री है इसके स्थान पर अर गुण हो जाता है। वचना करे में वचन अम क्री और अ, यहाँ पर भी सार्वधातु का आर्धातु कयों से गुण होकर री को अर होकर वचन अम कर और अशेष रहता है। दोनों में समानता है। फिर श्राद्ध करे में हमने क्या किया था, कर्तृकर्मणों कृति से, कर्तृकर्मणों कृति से
शाद अम में जो अम है इसको गस आदेश किया था। यहाँ पर भी वचन अम कर और अ जो हमारा समीकरण बन रहा है, यहाँ पर भी हम कर्तरी कर्मणोकृति से अम को गस कर देंगे। देखिए दोनों ही रूप बिल्कुल समान चल रहे हैं, सूत्र समान चल रहे हैं, सिद्धि समान रूप से हो रही है। यदि हमें श्राद्ध करह की सिद्धि अच्छे से आ जाती है तो हम वचनह करह की स्वतः ही कर लेंगे। अब कर्तरी कर्मणोकृति से हमने अम के स्थान पर गस कर लिया। श्राद्ध गस कर और अ, यहाँ पर हुआ हमारा वचन गस कर और अ। अब सुपो धातु प्रातिपदिकयों से गस सुप का लुक यहाँ पर श्राद्ध करह में भी हो जाएगा और इधर वचन करह में भी जो गस है इसका लुक हो जाएगा। तो यहाँ पर बचता है हमारा श्राद्ध कर और अ, इधर बचता है वचन कर और अ। कर मेरा हलंत का है, इसमें ट का ए मिल जाएगा तो कर पूरा हो जाएगा। ऐसे ही वचन कर में भी कर और ट का मिलकर यहाँ पर भी वचन और कर हो जाएगा। दोनों को मिला देंगे तो श्राद्ध कर यहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा वचन कर। रूप हमें बनाना है श्राद्ध करह विसर्ग का, और यहाँ रूप बनाना है हमें वचन करह, वचन करह। अब कृतद्धिक समासाश्चय से दोनों ही जगह प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और सु और जस से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में यहाँ पर सु प्रत्यय होकर सु में से अनुबंध लोप आदि कार्य हो करके सु में से स बचता है और ससजुष रूप से सपुरुष और विसर्ग होकर यहाँ पर भी श्राद्ध करह रूप बनता है और यहाँ पर भी वचन करह रूप बनता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि श्राद्ध करह और वचन करह में एक से सूत्र लगे हैं और सिद्धि बिल्कुल समान हो रही है। यदि हम श्राद्ध करह सिद्ध कर लेते हैं तो वचन करह स्वतः ही सिद्ध कर लेंगे। शेष रूपों की सिद्धि हम अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।